पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैत अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत्पत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद कृष्ण बंसी बजैया कृष्ण गौए चरैया कृष्ण बंसी बजैया कृष्ण गौए चरैया
कृष्ण बंसी बजैया कृष्ण रास रचैया कृष्ण बजैया कृष्ण रास रचैया कृष्ण गीता गवैया भजो कृष्ण कन्हैया 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 भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भजो राधे गोविंद 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 भजो भजो राधे गोविंद 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भजो कृष्ण कन्हैया नंद लाला भजो कृष्ण कन्हैया नंदलाल आराध्य चरणों की कृपा, गुरु चरणों का स्नेहिल आशीर्वाद, आप सबका स्नेह सद्भाव, श्री कृष्ण कृपा योगिता परिवार का सौजन्य, गुरुग्राम की इस ऐतिहासिक धार्मिक धरा में
इस अग्रवाल वैश्य सभागार में 3 दिन तक श्रीमद् भगवद गीता के भाव के साथ सत्संग वार्ता का सौभाग्य अवसर गुरुग्राम जैसा संचालन करते हुए सीकरी जी संकेत कर रहे थे कि ये धरा कहीं ना कहीं हमें हमारी अस्मिता से जोड़ने और वह अस्मिता गुरु परंपरा के रूप में हमारी उस परंपरा उस अस्मिता से जोड़ने का भाव अपने में संजोए हुए है। वास्तव में ये पूरा क्षेत्र भारत की राजधानी के निकट महाभारत युगीन समय देखें इंद्रप्रस्थ के रूप में, और वहीं ये क्षेत्र आचार्य द्रोण के भाव के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र। इतिहास में बहुत अधिक विस्तार में न जा कर के, क्योंकि हमारा विषय श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन है, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से चर्चा है और श्रीमद् भगवद गीता के भावों को एक सहज, सुलभ, सरल और सरस प्रेरणा के रूप में जन जन के हृदय की आवाज़ बनाने का है। भगवान ने जो दायित्व अपनी कृपा से दिया है वो यही कि उनकी वाणी उनके प्रेमियों तक इस आशय के साथ पहुंच पाए कि भगवद गीता कहीं भी किसी भी प्रकार से समझने में और स्वीकार करने में जटिल ग्रंथ नहीं है, बहुत सहज शास्त्र है, बहुत सरल प्रेरणाएं लिए हुए है। और आपको इन 3 दिनों में लगेगा कि श्रीमद् भगवद गीता केवल द्वापर युग के उस समय की एक घटना मात्र नहीं है जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार थी और उस समय जब दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जा करके, जहाँ से इस अध्याय का प्रारंभ होता है, यद्यपि प्रारंभ में इससे पूर्व धृतराष्ट्र उवाच का श्लोक आता है, कुरुक्षेत्र की धर्मधरा को वंदन के रूप में, लेकिन एक चेतावनी पूर्ण प्रेरणा के रूप में भी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत् संजय। ये प्रथम श्लोक है 18 अध्यायों में 700 श्लोकी श्रीमद् भगवद गीता का। लेकिन उसके पश्चात जैसे ही धृतराष्ट्र ने संजय से ये प्रश्न किया कि हे संजय, मुझे बताओ कुरुक्षेत्र की धर्मधरा में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये प्रश्न क्योंकि हस्तिनापुर में हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता 2 स्थलों में
साथ साथ चल रहा है ये भाव। एक और कुरुक्षेत्र की तरह है, जहां स्वयं साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके सीधा सीधा गीता उपदेश दे रहे हैं। लेकिन एक और भाव साथ जुड़ा हुआ है हस्तिनापुर का, जहां संजय धृतराष्ट्र को न केवल कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध की समस्त घटनाओं के विषय में जब जब जहां जहां जो जो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय बताते हैं, वहीं भगवद गीता के विषय में भी। और कारण स्पष्ट था, धृतराष्ट्र बाहर की आंख नहीं है, और इसीलिए हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र नहीं आ पाए युद्ध के लिए, युद्ध के अयोग्य हैं, आंख नहीं है। यद्यपि एक विडंबना उस पात्र की यह भी है कि आंख न होने पर भी तब उस समय में शासन परंपराओं में कुछ नियम होते थे, और उनमें एक नियम ये भी था कि अगर बड़ा भाई शरीर से कहीं विकलांग या आज की भाषा में कहें दिव्यांग है, शरीर का कोई अंग नहीं है, तो राज्य छोटे भाई को दिया जाता था। और उसी आधार पर उस समय ऐसा निश्चित हुआ था स्वयं धृतराष्ट्र की सद्भावना के साथ। भले ही ऊपर की सद्भावना मन की नहीं, पांडु को राज्य मिला था, लेकिन घटनाक्रम ऐसा एक चक्र का रूप लेता गया, क्योंकि समय का चक्र है, लगातार चल रहा है, और समय के उस चक्र में क्या क्या घटनाएं कभी ऊपर के तह पर आती हैं, कभी नीचे की तह पर आती हैं, और ये समय का झूला लगातार सृष्टि में, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर लगातार ये झूला चल रहा है एक चक्र के रूप में। और इस चक्र में सदा ना शरीर की स्थितियां एक जैसी रहती हैं, कभी जवानी आती, कभी बचपन से शुरुआत होती है, कभी जवानी के रूप में झूला ऊपर जाता है, कभी प्रौढ़ अवस्था के रूप में नीचे आता है, कभी वृद्ध अवस्था में और नीचे, और ये चक्र जो है आके जाता रहा, जाके आता रहा, ये उस रूप में भी ये चक्र आगे बढ़ता रहता है। कहीं ना घटनाओं के रूप में भी कहीं अनुकूलता होती है, कहीं प्रतिकूलता होती है। कभी कभी जीवन के इस क्रम में बहुत सी घटनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्रिय लगती हैं, बहुत सुखद महसूस होती हैं, और सबके जीवन में ये होता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई घटना, कोई कोई समय, कोई कोई अवसर ऐसा भी होता है जो बिल्कुल एक अप्रियता की सी स्थिति बना देता है, प्रतिकूलता का सा वातावरण बना देता है, जहाँ मन भी कुछ गिरने लगता है, परिस्थितियों में कुछ घिरने लगता है मन भी। और ये चक्र जो है काल का, कहीं ना कहीं कभी कुछ, अभी क्या था, अभी क्या है। हमारे गुरुदेव कई बार गुनगुनाते थे ऐसे ऐसे भाव, अभी क्या था, अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है, सदा जो रंग बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। तो ये चक्र है, और उस चक्र में परिस्थितियों की करवटें चलती रही, और समय ऐसा आ गया कि सत्ता धृतराष्ट्र के पास आ गई। लेकिन धृतराष्ट्र, देखो, किसी वस्तु का मिलना, वो भले ही पद हो, प्रतिष्ठा हो, या कोई भी प्राप्ति हो, किसी वस्तु का मिलना वो भगवान की कृपा है, यदि उस रूप में लिया जाए। लेकिन यदि उसी में अटैच हो जाए व्यक्ति, आसक्त हो जाए, और उसी को लेकर ही कहीं ईगो व्यक्त करने लगे, वहां कठिनाई है। पद, पदार्थ, प्रतिष्ठा या कोई प्राप्ति वो बुरी नहीं है,
लेकिन बुरा क्या है? उसके साथ चिपक जाना, अटैच हो जाना, और कठिनाई भी वही है। धृतराष्ट्र के साथ यही है। सत्ता मिली, किस कारण से मिली? महाभारत के घटनाक्रम में और अभी हमने बताया, लेकिन सिंहासन आसक्ति बनी हुई है, और उसकी झलक धृतराष्ट्र के द्वारा जो पहला श्लोक है उसमें मिलती है। लेकिन महर्षि व्यास जानते थे कि धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र जा नहीं पाएगा, लेकिन इसकी आसक्ति बार बार इसको वहां का ध्यान दिलवाती रहेगी, वहां ले जाती रहेगी, और वो आसक्ति लगातार इसकी चिंता बनी रहेगी। और इसीलिए महर्षि व्यास ने सीधा सा प्रस्ताव रखा धृतराष्ट्र के आगे कि राजन, अगर चाहो तो मैं दिव्य दृष्टि दे देता हूं। महर्षि व्यास ने कहा, होगा क्या? महर्षि व्यास से धृतराष्ट्र ने कहा, लेकर होगा क्या? महर्षि व्यास कहने लगे, धृतराष्ट्र, यहीं बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का जो जो घटनाक्रम होगा महाभारत युद्ध का, वो यहीं बैठे बैठे देखते रहोगे। होना तो ये चाहिए था, और आप सब ये अनुमान आसानी से लगा भी सकते हैं कि होना तो ये चाहिए था। मोबाइल सुनने में ध्यान, होना ये चाहिए था कि धृतराष्ट्र प्रसन्न हो जाता कि मेरे तो कोई ऐसे कर्म है नहीं, मेरे तो कोई ऐसे पुण्य है नहीं, लेकिन फिर भी एक ऋषि मुझे इतना बड़ा उपहार, इतनी, आज की भाषा में कहें, इतनी बड़ी ऑफर कि दिव्य दृष्टि। लेकिन आप भाग्य की विडंबना देखें, कर्म की गति देखें कि व्यास जैसे महर्षि दिव्य दृष्टि देने को तैयार हैं, और आगे लेने वाला पात्र अपने आप को बंद कर लेता है। और बड़ी साफ सी बात है, पात्र उल्टा पड़ा होगा, बरसात हो रही हो, पात्र उल्टा होगा, लाभ नहीं मिलेगा। पात्र सीधा होगा लेकिन बंद होगा, लाभ नहीं मिलेगा। पात्र खुला होगा लेकिन पहले से भरा होगा, लाभ नहीं मिलेगा। और यहां वही स्थिति है, पात्र उल्टा भी है, पात्र बंद भी है, अपनी ईगो से, नकारात्मक सोच के कारण उल्टा भी है, बंद भी है, और न जाने क्या क्या भरा हुआ है, ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति पद के, सब कुछ अंदर, लोभ, सब भरा पड़ा है अंदर। और इसीलिए धृतराष्ट्र कुछ क्षण चुप रहने के बाद महर्षि व्यास से साफ कह देते हैं, महर्षि मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। आप अनुमान लगाएं, दिव्य दृष्टि मिल रही हो, प्रसन्नता होनी चाहिए थी या भय? धृतराष्ट्र प्रसन्न नहीं हुए, धृतराष्ट्र डर गए, भयभीत हो गए। और सोचो, कौन डरा रहा था धृतराष्ट्र को? किस कारण डरा धृतराष्ट्र? किसी और कारण से नहीं, अपनी काली करतूतों के कारण से। वस्तुतः धृतराष्ट्र के भीतर एक जो बात आ गई उस समय, और वो धृतराष्ट्र की वाणी से निकल भी गई कि महर्षि, मैं जीते जी अपने पुत्रों को देख नहीं पाया, आपसे दिव्य दृष्टि लेकर के मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहता। अर्थात
धृतराष्ट्र जानता है मेरा पक्ष अधर्म का है, परिणाम क्या होने वाला है, लेकिन तो भी आसक्ति ऐसी है, और वो आसक्ति धृतराष्ट्र की सत्ता के प्रति भी है और पुत्र के प्रति भी है, दुर्योधन के प्रति भी। और इसीलिए सत्य को सत्य के रूप में ना देख करके धृतराष्ट्र प्रश्न फिर वही कर रहा है, माम कह पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। जानता है धृतराष्ट्र कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, मेरे पुत्रों की क्या स्थिति रही, लेकिन तो भी प्रश्न करता है, संजय मेरे और पांडु के पुत्रों ने वहां किया क्या, युद्ध की इच्छा से जो एकत्रित है। हाँ, यहां एक बात और, दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र ने इनकार किया, लेकिन साथ ही साथ कह दिया, मैं तो नहीं चाहता दिव्य दृष्टि लेना, लेकिन मेरे बहुत कुशल और बहुत योग्य मंत्री संजय को वो दृष्टि दे दो महर्षि। जब मेरी इच्छा होगी कि युद्ध में क्या हो रहा है जानने की, मैं पूछ लिया करूंगा, केवल मैं देखना कुछ नहीं चाहता, मैं देखना कुछ नहीं चाहता। और अब देखें भाग्य की विडंबना क्या है, दिव्य दृष्टि ले ली होती, भले ही वो सब कुछ दिखता, पुत्रों की वह स्थिति भी दिखती, लेकिन अरे पगले, अगर दिव्य दृष्टि ले ली होती तूने तो भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन भी तो तुझे हो जाता, और शायद जन्म जन्मांतरों के सब कर्म बंधन कट जाते कि दिव्य दृष्टि से संजय ने देखा। लेकिन तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर भावना का। सुंदरकांड में, आज मंगलवार है संयोग से, सुंदरकांड में कई बार आप ऐसे ऐसे भाव पाठ करते हैं। बड़ा सीधा भाव है कि जिसका स्वभाव पापवंत, अर्थात पाप जिसके स्वभाव में रम जाता है, उसकी स्थिति यही कि अच्छी बात सामने आएगी ही नहीं, लाने ही नहीं देगा। संत की बात होगी, ग्रंथ की बात होगी, भगवंत की बात होगी, वहां से आंखें मूंद ली जाएगी। धृतराष्ट्र ने संजय को दिव्य दृष्टि के लिए कहा, दिव्य दृष्टि मिल गई, और भगवद गीता का प्रारंभ उसी परिप्रेक्ष्य में हुआ। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दें इससे पहले एक पूर्व भूमिका की स्थिति में हस्तिनापुर का वह घाट जहां धृतराष्ट्र और संजय है, इधर युद्ध की स्थिति है, और वहां धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि क्या हुआ वहां। और ये प्रश्न गीता जी का, इस पूर्व भूमिका को भी हम स्पष्ट कर लें, वास्तव में ये जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, ये किया महाभारत युद्ध के 10वें दिन, और वो किया इसलिए कि जिस समय 10वें दिन पितामह भीष्म शरशैया पर चले गए। ये बड़ी एक रहस्य की बात भगवद गीता के साथ जुड़ी हुई है, जिसे समझ लेना आगे के प्रसंग की ओर बढ़ने से पहले आवश्यक भी है, अच्छा भी रहेगा। और बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता भी है। युद्ध के 10 दिनों तक धृतराष्ट्र ने संजय से नहीं पूछा कुछ, एक ही बात मन में थी, पता चलता रहा, एक ही बात थी कि जब तक पितामह हमारे पक्ष में साथ हैं, तब तक धृतराष्ट्र यही सोचता रहा
कि विजय तो हमारी ही होगी। धृतराष्ट्र को लगता था, और कुछ हद तक ये बात सही भी थी, क्योंकि युद्ध कौशल में पितामह का अपना एक स्थान था। इच्छा मृत्यु का वर था। जैसे ही 10वें दिन संजय हल्की फुल्की कोई बात बता देता था, अगर जैसे ही 10वें दिन संजय ने कहा राजन पितामह भी गए, और तब धृतराष्ट्र एकदम चौंका। संजय पितामह चले गए, इच्छा मृत्यु के वर का क्या हुआ उनके? संजय ने कहा राजन मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन युद्ध कर पाए अब ऐसी स्थिति में भी वो नहीं रहे। अर्जुन के द्वारा शरशय्या अर्थात बाणों की शैया तैयार की गई है, और पितामह उसी पर विश्राम कर रहे हैं। उनका शरीर बाणों से इतना बिंध गया, और उन्होंने अपने लिए वीरोचित शैया का अर्जुन को कहकर निर्माण करवाया, शरशय्या, बाणों की शैया। और तब धृतराष्ट्र के भीतर की उत्सुकता पूरे युद्ध के विषय में जानने के लिए हुई, और तब जाकर युद्ध के 10वें दिन धृतराष्ट्र ने संजय से ये प्रश्न किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि, तो एक बात है कि धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के वाणी से भी कुरुक्षेत्र का जो नाम निकला वो सम्मान के साथ निकला। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित युयुत्सवाः मामकः पांडवः, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, ये भेद बुद्धि जो बनी हुई थी ना, ये गहरी उतरी हुई थी। कई बार आप सामान्य जीवन में भी देखेंगे, क्योंकि गीता सामान्य जीवन के प्रत्येक व्यवहार से जुड़ा हुआ शास्त्र है। ये बात आप अच्छी तरह मन में बिठा लें, और 3 दिनों में ऐसे ऐसे सूत्र भी आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा कि वास्तव में कि जीवन की कितनी व्यवहारिकता की बात है, कितनी व्यवहारिक सी प्रेरणा। कई बार होता है कि हमारे मन में कुछ होता है, हम जब सामने बैठते हैं किसी के, बनावटी सा चेहरा, बनावटी सी बात, हाँ जी मेरा तो आपसे बड़ा, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती, मैं तो आप, हाँ कई बार होता है, लेकिन अंदर भरा होता है कुछ और, अंदर कुछ और भरा होता है। लेकिन यहां धृतराष्ट्र, प्रयास धृतराष्ट्र ने कई किए इस ढंग के, अंदर कुछ है, ऊपर कुछ है, वचनों में कुछ है, व्यवहार में कुछ है। कई बार ऐसी स्थितियां आई भी धृतराष्ट्र के जीवन में, ऊपर से सब कुछ जानता था धृतराष्ट्र, लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र है दुर्योधन का, धृतराष्ट्र को पता था। और ऐसी ढेरों बातें, और कितना मीठा बन करके धृतराष्ट्र ने युद्ध के बाद भीम को कहा कि तूने बड़ा पराक्रम किया भीम, मैं तुझे एक बार गले मिलना चाहता हूं। और भीतर क्या कपट भरा हुआ था कि मैं आज अपना सारा बल झोंक दूंगा
और धृतराष्ट्र जैसे ही मेरी पकड़ में आएगा मैं उसको पीस डालूंगा। अंदर क्षोभ था, लेकिन कई बार होता है अंदर कुछ बाहर कुछ, लेकिन सावधान रहने की बात है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में ये अंदर के कपट, अंदर के छल, अंदर की स्थितियां कहीं ना कहीं प्रकट हो जाती है। ये पांडवों का तो एक सौभाग्य था या उनकी अनन्य निष्ठा भी थी कि श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे और हर घटना से उन्हें बिल्कुल जागरूक करते रहते थे, बिल्कुल अवेयर करते रहते थे। जैसे भीम वाली बात भीम को बता दिया और भीम समझ गए। भीम ने झट से, क्योंकि कृष्ण ठीक है उनके रूप हैं, जैसे हम कीर्तन धुन में गुनगुना रहे थे, कृष्ण मुरली बजैया, कृष्ण रास रचैया, कृष्ण गीता गवैया, कृष्ण गौवे चर, ये उनकी लीला भाव है, बहुत अनूठे। लेकिन कृष्ण का जो तात्विक स्वरूप है वो ये भी तो है ना, सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो सबके आत्मा भी है। और जब सबकी आत्मा है तो निश्चित है सबके भीतर की जानते हैं। वो मेरे भीतर क्या है वो निश्चित जानते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम कहने वाले कृष्ण गीता में कि मैं बाहर भी हूं और मैं सबके अंदर भी हूं। वो जानते हैं कि किसी के अंदर क्या छिपा हुआ है, जान गए, बता दिया। और भीम की एक पीतल की प्रतिमा वो आगे करवा दी गई और वो पीस करके चूर्ण की तरह हो गई। वो कपट। अब यहां आप देखें, जो एक भेद बुद्धि धृतराष्ट्र के भीतर बनी हुई थी, जिसके कारण से महाभारत युद्ध हुआ, मूल कारण यही था कि धृतराष्ट्र की भेद बुद्धि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। और शुरू से ही धृतराष्ट्र मान लेता कि छोटे भाई के पुत्र जो हैं, और छोटा भाई है भी नहीं, वो मेरी तरह ही तो, मेरे ही तो हैं, भेद बुद्धि ना रखता तो क्यों ये स्थिति बनती। प्रारंभ से अंदर भेद बुद्धि छिपी पड़ी थी, भरी पड़ी थी, और कहीं ना कहीं प्रकट होती है अंदर की बात शब्दों में। और यहां आप देखें, संजय से जब पूछा मामकः पांडवश्चैव, भगवद गीता में जीवन मूल्यों की बात भी है। हम कई बार कहते हैं भगवद गीता हमारी आस्था का ग्रंथ है, ये बिल्कुल है, हमारी आस्था का गौरव है गीता, और निश्चित ये गौरव हम सबको बनाए रखना है। और जीव गीता का प्रयास केवल और केवल इतना है कि हमारा ये गौरव ग्रंथ, जिसको केवल मंदिर की शोभा मान लिया गया, पूजा स्थलों की शोभा मान लिया गया, या जिसको केवल मात्र कई सन्यासियों के लिए कह दिया गया, या कहीं कहीं ये मान लिया गया कि कोई संसार से विदा लेने लगे उसके पास 18वां अध्याय पढ़ दो गीता का जाकर। उसके पास जाकर गीता का 18वां अध्याय या कोई और पाठ कर दो जाकर के, ये मान लिया गया। जीव गीता का प्रयास है कि भारत के जन जन को, और भारत ही नहीं विश्व भर में सबको ये लगे कि गीता लाइफ वैल्यूज की प्रमोशन है, जीवन मूल्य, पारिवारिक मूल्य क्या होते हैं, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, सब वैल्यूज इस ग्रंथ के अंदर हैं। और आप देखें पारिवारिक मूल्यों का आदर्श और पारिवारिक मूल्यों का ह्रास, जब जब जहां जहां ये भेद बुद्धि बनेगी, भाई भाई में बनी हो या पिता पुत्र में बने या कहीं भी, जब ये भेद बुद्धि बननी शुरू हो जाएगी, वो भेद बुद्धि कहीं ना कहीं महाभारत का कारण बनेगी।
अर्थात कलह कलेश का कारण बने। धृतराष्ट्र के अंदर की बात, मामकः पांडवश्चैव, संजय मेरे और पांडु के पुत्रों ने युयुत्सवा, जो युद्ध की इच्छा से वहां एकत्रित हैं, किमकुर्वत, वहां क्या किया जा करके। तब संजय प्रारंभ से युद्ध से पूर्व की स्थिति की ओर ले जाते हैं। अब ये महाभारत के जो प्रसंग आपको बताए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भगवत गीता की पूर्व भूमिका को स्पष्ट करने के लिए। तब संजय धृतराष्ट्र से महाभारत युद्ध के प्रारंभ की स्थिति से, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछ लिया कि वहां क्या किया युद्ध की इच्छा से एकत्रित, तो संजय प्रथम अध्याय में प्रारंभ से जो बात कहनी प्रारंभ करते हैं संजय, वहां कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहते हैं, राजन, जब युद्ध की तैयारी थी उस समय दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए। गुरुग्राम नगरी है, आचार्य द्रोण के भाव से, और थोड़ा सा गुरु और शिष्य के संबंधों की क्या आत्मीयता होनी चाहिए, हो सकती है, उसकी ओर थोड़ा सा आज चर्चा में लेंगे। और गीता का प्रारंभ भी वहीं से होगा कि एक शिष्य की भूमिका क्या होती है। दुर्योधन आचार्य के पास जाते हैं, आचार्य मुपसंगम में आचार्य के निकट जाते हैं दुर्योधन। देखो, अपनी संस्कृति में गुरु की निकटता ये एक हमारी सदैव की परंपरा रही, और ये भी रहा है कि जब जब भी कुछ ऐसा लगता है तो समाधान मिलता है वहां से, ऐसी एक परंपरा रही है अपनी। लेकिन गुरु के पास, आचार्य के पास जाना कैसे है, ये भी आप गीता में देखेंगे। एक और दुर्योधन है जो आचार्य के पास, आचार्य मुपसंगम में आचार्य के निकट गया, लेकिन गया कैसे, राजा वचनम अब्रवीत। अभी तो राजा बना ही नहीं। कई बार होता है ये मद जो होता है ना, बनकर भी भगवान कृपा करें ये मद कहीं साथ न जुड़े। मद जो है ना, पद का मद या कोई और भी मद, ये ना जुड़े, प्रभु कृपा करें। वो कोई वस्तु बुरी नहीं है। और ध्यान भरत की ओर चला गया अचानक। जब भरत चित्रकूट की ओर आने लगते हैं, और लखन भरत के लिए भी कुछ इस ढंग की शब्दावली प्रयोग करता है। लखन ने कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए प्रभु राम के आगे कि अब भरत को राज्य मिल गया है, और उसके अंदर तो प्रभु राम छठ से रोकते हैं कि अब चतुरंगनी सेना और कुछ लेकर आ रहा है। प्रभु राम छठ से लखन की वाणी बंद करवाते हैं और कहते हैं, लखन मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता। मेरा ये विश्वास है, भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरि हर पद पाही। ये प्रभु का विश्वास, प्रभु राम का। लखन तू अयोध्या के राज्य की बात कर रहा है, और मेरा विश्वास ये है कि भरत को यदि विधि हरि हर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश
के भी पद सारे मिल जाएं, भरते ही हो ही ना राजमद, मद नहीं हो। लेकिन दुर्योधन है, अभी तो राजा बना ही नहीं। और राजा वचनम अब्रवीत गीता ने लिखा है। संजय कहते हैं कि दुर्योधन आचार्य के पास गया और राजा की तरह जाकर बिल्कुल खड़ा होकर के बात करने लगा। कोई विनम्रता नहीं बात में, शब्दों में। और गीता जी के प्रथम अध्याय के दूसरे से लेकर के आप लगभग 11वें श्लोक तक के 10 श्लोक देखेंगे। उन श्लोकों में एक चिंतन विचार की दृष्टि से, और गीता को कभी कभी ऐसे आप पढ़ें तो आप पाएंगे उन श्लोकों में आपको दुर्योधन का कपट, दुर्योधन का मद, दुर्योधन की ईर्ष्या, दुर्योधन का द्वेष, दुर्योधन की दुर्भावनाएं, ये सारा कुछ आपको इन श्लोकों में दिखाई देगा। और जब शिष्य गुरु के पास ये लेकर के जाएगा, पहले बताया ना कि पात्र खुला हो, पात्र सीधा हो, पात्र खुला हो, पात्र खाली हो, तो कृपा की बरसात तो तभी प्राप्त होगी। और पहले से ही कोई शिष्य ये मन में भरे हुए हो और गुरु के पास ये सब लेकर के भीतर से पहले भरा हुआ जाए तो पाएगा क्या? और यही कारण है कि दुर्योधन आचार्य के निकट जाकर भी और आचार्य को, आचार्य द्रोण को अपने पक्ष में लेकर भी अपने पक्ष में ले नहीं पाया, कभी आशीर्वाद नहीं ले पाया, मन का आशीर्वाद नहीं मिला। और दूसरी ओर अर्जुन है। एक मिनट के लिए भगवान नाम गुनगुना लेते हैं और फिर थोड़ी सी बात अर्जुन की करके कि शिष्यत्व की भूमिका क्या होती है और गीता में शिष्यत्व की स्थिति के साथ ज्ञान का प्रागट्य, ज्ञान की वर्षा और कैसे प्रारंभ होती है। गीता जी का ज्ञान जैसे अमृत की धारा, 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 श्याम जी की वाणी दिखे श्याम का नजारा, 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 गीता प्यारे कृष्ण की है उत्तम निशानी, 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 भरी इसमें है मानव जीवन की कहानी, 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 अर्जुन के बहाने प्रभु ने सबको उबारा, अर्जुन के बहाने प्रभु ने सबको उबारा, गीता जी का ज्ञान जैसे अमृत की धारा, गीता जी का ज्ञान जैसे अमृत की धारा, गिरते हुओं को उठाती है गीता, गिरते हुओं को उठाती
जीवन को जीवन बनाती है गीता, जीवन को जीवन बनाती है गीता। जिसने पढ़ी गीता उसने जीवन संवारा, जिसने पढ़ी गीता उसने जीवन संवारा। श्याम जी की वाणी दिखे श्याम का नजारा, श्याम जी की वाणी दिखे श्याम का नजारा। पढ़ो गीता सुनो गीता, गीता अपनाओ। पढ़ो गीता सुनो गीता, गीता अपनाओ। जियो गीता का सीधा सा आह्वान। पढ़ो गीता सुनो गीता, गीता अपनाओ। पढ़ो गीता सुनो गीता, गीता अपनाओ। जीवन का मीठा गीत गीता को बनाओ, जीवन का मीठा गीत गीता को बनाओ। कहे किंकर लेकर देखो गीता का सहारा, कहे किंकर लेकर देखो गीता का सहारा। श्याम जी की वाणी दिखे श्याम का नजारा, श्याम जी की वाणी दिखे श्याम का नजारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गीता जी का ज्ञान जैसे अमृत की धारा, गीता जी का ज्ञान जैसे अमृत की धारा। अर्जुन के बहाने प्रभु ने सबको उबारा, अर्जुन के बहाने प्रभु ने ने सबको उबारा। दुर्योधन की स्थिति आचार्य के पास जाकर, लेकिन अर्जुन को यदि आप देखेंगे एक निष्ठा आचार्य के प्रति, और यही कारण था कि आचार्य द्रोण ने भी अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी पीछे रखा अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की। निष्ठा थी, विश्वास था। ढेरों घटनाएं उस क्रम में यदि जाएंगे हम तो विराट राजा के यहाँ जिस समय बृहन्नला के रूप में थे और अर्जुन को बृहन्नला के रूप में युद्ध के लिए जाना पड़ा, अज्ञातवास समाप्त होने को था और सब सामने थे, पितामह थे, आचार्य द्रोण थे, कृपाचार्य थे, दुर्योधन था, कर्ण था, सब थे, और वेश बदले हुए अर्जुन। जानता है अर्जुन कि इस समय ये सब दुर्योधन की बात मान करके इसलिए यहाँ आए हैं कि किसी तरह से हमारा अज्ञातवास प्रकट हो जाए और फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास प्रारंभ हो जाए, और उसी निमित्त से ये युद्ध का सॉन्ग लेकर यहाँ आए हैं।
जानता था अर्जुन, लेकिन तो भी कोई बात नहीं, गुरु हैं सामने जिनसे मैंने विद्या सीखी है, पितामह है सामने जो हमारे कुल के श्रेष्ठ हैं। और अर्जुन के धनुष का जब पहला बाण निकलता है, महाभारत के विराट पर्व का प्रारंभ ही यहीं से होता है, इस प्रसंग के साथ। पहला बाण जो अर्जुन की तरकश से निकलता है, इतनी विकट परिस्थिति दुर्योधन के तो पक्ष में है ना आचार्य, लेकिन तो भी आशीर्वाद नहीं। क्यों? विनम्रता नहीं, शिष्यत्व की परंपरा नहीं, झुकने का भाव ही नहीं, अपनी बात मनवानी। और कई बार जब होता है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे, नहीं पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। आजकल हो जाता है आजकल ऐसा कि गुरु भी मेरी बात माने तो ठीक, मैं मानूं ना मानूं कोई बात नहीं, वो तो कलयुग का प्रभाव है ही, मैं मानूं ना मानूं, लेकिन मेरी बात गुरु भी माने, उस परंपरा में है तो। लेकिन अर्जुन, प्रथम बाण जब अर्जुन की तरकश से निकलता है, जहां आचार्य द्रोण और पितामह हैं, वो बाण उनके चरणों के पास जाकर गिरता है। और झट से पितामह और द्रोण एक दूसरे की ओर देखते हैं, समझ जाते हैं और आचार्य कह देते हैं, पितामह हो ना हो, क्योंकि बृहन्नला का रूप था, हो ना हो ये अर्जुन हो सकता है। कैसे? कहा, युद्ध के समय में भी शिष्यत्व की ऐसी परंपरा ये केवल अर्जुन ही निभा सकता है, ये केवल अर्जुन निभा सकता है। मतलब कहा, पहला बाण जो आया है, वो बाण अर्जुन ने किसी को मारने के लिए नहीं, पहला बाण चरणों में भेजा है, प्रणाम किया है युद्ध की भाषा में। अर्जुन उस स्थिति में भी गुरु को प्रणाम करना नहीं भूल रहा, और दुर्योधन सामने खड़े हैं आचार्य और पक्ष में हैं आचार्य, लेकिन तो भी अकड़ करके बात कर रहा है। ये अंतर है। और उसका परिणाम भी, क्योंकि प्रणाम का परिणाम तो हमेशा अच्छा ही होगा, प्रणाम का परिणाम अच्छा ही होगा। और इसीलिए पारस्परिक सहमति से जब आचार्य और पितामह की जब पहला बाण चलता है अर्जुन की ओर, वो बाण अर्जुन के सर के ऊपर से निकल जाता है। युद्ध में दुर्योधन पक्ष में होकर भी आशीर्वाद नहीं ले पा रहा, और अर्जुन विपक्ष में खड़े हुए भी आशीर्वाद खींच लेता है, शिष्यत्व की परंपरा का निर्वहन करके। और इसीलिए आगे का भाव देखेंगे पहले अध्याय में, कैसे अर्जुन श्री कृष्ण बने सारथी, अर्जुन रथी, रथ आया, शंख बजे, और फिर दोनों सेनाओं के मध्य में रथ के लिए अर्जुन ने कहा, रथ खड़ा हुआ, भीष्म द्रोण प्रमुखता, और उस समय भीष्म और द्रोण को देखकर अर्जुन के मन में मोह जाग उठा और कहा, कृष्ण गुरु की सिखाई विद्या मैं गुरु के विरुद्ध प्रयोग करूं क्या यहां? उस तर्क की दृष्टि से आप देखें अर्जुन का शिष्यत्व भाव, उस स्थिति में आप देखें
भले ही गीता उपदेश हुआ, लेकिन तब तक नहीं हुआ जब तक अर्जुन अपनी बात कह रहा। उपदेश में भी शिष्यत्व की भूमिका, जिस समय अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्न। जिस समय अर्जुन ने उड़ेल दिया अपने आप, शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, अर्थात अपने आप को उड़ेल दिया, और उस समय श्री भगवान ने अपना उपदेश प्रारंभ। तब तक नहीं भगवान बोले, अर्जुन बोलता रहा, पहला अध्याय पूरा। अब देखें, एक भी शब्द भगवान नहीं बोले पहले अध्याय में, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा, कृष्ण दुविधा में भरा हुआ मेरा मन, किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ मेरा मन, नहीं जान पा रहा कृष्ण अच्छा क्या है बुरा क्या है, पड़ा हूं आपकी शरण में, आपका शिष्य बन करके, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में हो, मुझे उचित मार्ग दिखाओ कृष्ण। भगवद गीता के उपदेश का प्रारंभ भी शिष्यत्व की भूमिका के साथ होता है। स्वाभाविक ही आज यहां गुरुग्राम आचार्य द्रोण के भाव की नगरी और संचालन में कुछ प्रारंभ भी ऐसा हुआ कि हमारा भी ध्यान आचार्य द्रोण की उस गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा में दुर्योधन की स्थिति, और शिकवे तो खूब दुर्योधन करता रहा आचार्य से, गुरु से शिकवे तो खूब करता रहा कि ऐसा क्यों नहीं, आप पक्षपात करते हो, ऐसा हो जाता है कई बार, आजकल भी हो जाता है ऐसा। कई बार लगता है किसी को गुरुजी पक्षपात करते हैं, गुरुजी इधर का ज़्यादा उधर का ज़्यादा, लेकिन ये होते अपने मन की स्थितियाँ हैं। हमें लगता है तो हम क्यों नहीं अपने आप को वैसा बना पाते, हम क्यों नहीं अपने आप को खोल पाते, हम क्यों भीतर संकीर्णताएं पाल के रखते हैं। हो ही नहीं सकता। मन खुला हुआ हो, पात्र खुला हुआ हो, बरसात हो रही हो और पात्र खाली रह जाए, हो ही नहीं सकता। वो तो पात्र को देखना होगा कि मैं खुला हुआ हूं या नहीं। पात्रता बनानी होगी, अंदर से अपने आप को खोलना होगा। आओ आज के इस प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में हम बस इतना सा अपना निरीक्षण कर लें कि हम सत्संग में आकर भी क्या कहीं, हाँ यहाँ भी है, बस एक छोटी सी बात कहकर आरती की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ भी यही स्थिति है कि अगर यहाँ बैठकर भी मान लो कुछ ना कुछ मन में, और कई बार हो जाता है कुछ छोटी छोटी बात ही मन में बिठा लेते हैं, वो बैठ, और मन का ऐसा स्वभाव है वो बात बैठी रहेगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है, यहाँ ना हो भगवान कृपा रखें, कई बार तो यहाँ तक हो जाता है उसका नाम बोल दिया माला में, मेरा नाम नहीं बोला, बस गया सत्संग। अब वो बात अटक जाएगी मस्तिष्क में, मैं भी तो आया था, मैं भी तो बैठा था, मैं कोई उससे कम था, उसका नाम। कई बार ये क्या है, सोच, मन में इतनी सी भी कोई सोच बैठ गई, संकीर्णता आ गई, समझ लो कि अब पात्र बंद हो गया। हमने अपने पात्र को बंद कर दिया सत्संग के लिए। यहां आए, सत्संग निश्चित सबके लिए कोई भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है। हाँ, उस संस्था के कार्यकर्ताओं की कुछ विवशताएं होती हैं कि कुछ नाम बोलना, कुछ वो करना, किसी दीप प्रज्वल, किसी कुछ स्थितियां होती हैं। संस्था की
अपनी अपनी औपचारिकताएं, व्यवस्थाएं कुछ भी शब्द लगा लो, लेकिन सत्संग सबके लिए है, व्यासपीठ सबके लिए, भगवद गीता सबके लिए है, कोई रंचक भी भेद नहीं। आगे हमें भी वैसे ही खुले मन से आना है, और खुले मन से आएंगे तो क्यों नहीं मन का पात्र गीता माता सबके लिए बहुत करुणामय, बहुत वात्सल्यमय, बहुत उदार है, बहुत उदार है। अगले 2 दिनों में हम गीता माता की उस करुणा का, उस उदारता का, उस वात्सल्य का रसपान और करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही।